हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का म्यूसिस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 लेकर आप सबों के समक्ष आया हूं। चलिए क्लास 10th के गणित के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब चलिए इसमें देखिए, पहले इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, क्या निकालना है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल और आगे देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक संख्या दिया गया है 6 का पावर n। अब कह रहा है कि ये जो n है, n प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। यानी कि n जो है 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक अगर कोई भी संख्या हम लें तो इसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। एक मतलब गिनती की जो संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब 6 का पावर n है, यानी n के जगह पर अगर हम लोग 1 रखें तो ये 6 होगा। यदि हम लोग n के जगह पर 2 रखें तो 6 गुने 6 यानी 36 हो जाएगा। तो अगर n के जगह पर हम कोई भी प्राकृत संख्या रखें तो क्या यह जो है शून्य पे समाप्त होगा? मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, अगर 10 गुने 10 करते हैं यानी कि 10 का पावर 2 रखते हैं तो 100 हो जाता है, तो यह शून्य पे समाप्त हो रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से पूछ रहा है कि अगर 6 का पावर कोई भी संख्या हम रखें प्राकृत संख्या तो क्या यह शून्य पर समाप्त होगा। तो अब इसको समझते हैं कि यह शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। देखिए एक यहाँ पे सबसे पहला तर्क है, ठीक है, कि कोई भी संख्या यदि उसमें शून्य है, जैसे मान लीजिए 10 को ही लेते हैं, 10 में शून्य है तो देखेंगे कि इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, तो करके देख लेते हैं। 10 को सबसे पहले हम लोग किससे लगाएंगे? 2 से। इसका गुणनखंड 2 5 10, फिर इसको 5 से करेंगे, 5 कम 5, यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 2 गुने 5। यानी कि कोई भी संख्या जो शून्य से समाप्त होती है उसमें 2 और 5 शामिल रहता है। ठीक है, आप स्वयं भी करके इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला बात तो इसको आप लोग समझ लीजिए, इसको सबसे पहले याद कर लीजिएगा कि क्या याद करना है। कोई संख्या शून्य पर समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है? 2 और 5 जरूर शामिल रहता है। ठीक है, शामिल होता है। अब चलिए, हमको जो संख्या दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, वह संख्या क्या था? 6 का पावर n था। अब हम लोग क्या करेंगे? 6 के पावर n को यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे। किसका? 6 का गुणनखंड करके देखेंगे पहले। तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, फिर इसे 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, यानी कि 6 का गुणनखंड कितना आता है? 2 गुने 3, और n चूंकि इसका घात है तो सबका घात हम लोग n लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो 6 का गुणनखंड हुआ है इसमें 2 तो शामिल है, ये वाला 2 तो शामिल है, लेकिन इसमें 5 शामिल नहीं है, यह 5 शामिल नहीं है। अब हम लोग तब आगे क्या लिखेंगे? चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है। केवल क्या शामिल है? 2 शामिल है, 5 शामिल नहीं है। इसको अंक भी लिख सकते हैं ना,
अंक 5 शामिल नहीं है। इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, चूंकि यह इस शर्त को पूरा नहीं कर सकता है। यह जो शर्त दिया गया है, इस शर्त को यह क्या कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए क्या होगा, यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n कैसी संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।